कॉपी रिसीव करने रिकमेंड करते हैं। अच्छा, एक दो तीसरा देते थे बौखला जाते थे। बौखला भी आदमी पैसे का जा रहा है। इस तरीके का मामला था जो उस दिन घटना हुई थी, और क्या हो सकता था अगर आप विरोध करते जरा भी तो, और आज क्या हुआ? देखिए, उस दिन का जो मामला है, माननीय श्री राकेश सिंह विधायक साहब के पास जो गनर ड्यूटी में जाते थे, उनका कहना था कि हमें जो यादव हों या ठाकुर हों वो गनर दिए जाएं, वही छांट करके उनको दिए जाते थे। कुछ गनर उनके यहाँ जाते थे, उनके मुताबिक काम नहीं करते थे। मिसाल के तौर पे एक गनर वो अपने साथ रखते थे, दूसरा गनर उनके पिताजी के साथ रहता था, तीसरा गनर उनकी मैडम के साथ सब्जियां खरीदता था, सब्जी लेकर के वो गाड़ी में जाता था। जो गनर इस तरीके का काम करने से मना करते थे, उनको वो कहते थे सुस्त है, बदल दो, या डांटते थे तो वो सिपाही डर के मारे कि हमारे विरुद्ध कोई कार्रवाई न हो, वो आके मेरे सामने पेश होकर के अपनी बात कहता था। मैं इस वजह से चेंज नहीं करता था कि मैं अब उनकी मनमाफिक कौम का सिपाही कहां से लाता। इस वजह से मैं उससे खुशामद करके, समझा के, डांट के, फटकार के, चुमकार के, जो भी हथकंडे में अपना पाता था वो हथकंडे अपना करके मैं उसको अपने सामने से रवाना करता था। शुक्ला के तो 2-3 मिनट बाद में बात करेंगे। 3-4 दिन के बाद में वो आदमी फिर अपनी छुट्टी की एप्लीकेशन गणना कार्यालय में देता था और छुट्टी चला जाता था कि किसी मेरी बीवी बीमार है या मेरा बच्चा बीमार है। अब इस दशा में अगर किसी सिपाही को छुट्टी हम समय से नहीं देंगे तो जो कांड पैरा मिलिट्री फोर्सेज में हुआ करते हैं वो कांड हो जाते हैं। इस वजह से मैं उनको छुट्टी दे देता था। जब उनको मैं छुट्टी देता था और दूसरा गनर उनके यहाँ चला जाता था और वो छुट्टी से वापस होकर के आता था, तो मैं आरआई हूँ, मुझको इतनी जानकारी नहीं रहती थी कि कौन आदमी कब छुट्टी गया और कब वापस आया, उसको कब वहां भेजना है। ये काम मेरा नहीं था कि उसी सिपाही को मैं वहां भेजता। इसी तरीके से 2 सिपाही एक दिन लगातार प्रस्तुत हुए। चौथे महीने की बात है, 24/4 की। उन्होंने, जिनमें से एक यादव सिपाही था, एक SC कास्ट का था और एक और यादव सिपाही था। 3 सिपाही पेश हुए, जिसमें से एक जो यादव सिपाही थे, उन्होंने कहा कि मैं तो कर लूंगा, मुझसे नहीं कुछ कर सकते। जो दूसरा सिपाही था उसने कहा कि मुझसे गेट खोलना, सब्जी गाड़ी में रखना अच्छा नहीं लगता है और मुझे उनके एक जो दूसरे जो सहपाठी थे उनसे शिकायत है जो विधायक जी के साथ रहते हैं। एक ने कहा कि मैं SC कौम का हूं और मेरा वहां रहना ठीक नहीं है, इस वजह से हमको जो है आप बदल दीजिए। तो हमने कहा कि आप दोनों आदमी अपनी एप्लीकेशन लिख करके दीजिए, तब मैं बदली करूंगा। दोनों सिपाहियों ने एप्लीकेशन लिख करके दी। माननीय विधायक जी को पहले एक गनर पदेन मिला, फिर उसके बाद में एक गनर इनको 10% भी मिला। दूसरे तीसरे महीने बाद फिर इनको एक गनर 10% भी मिला। 10% गनर का पैसा जो है जमा करना था, इन्होंने नहीं जमा किया। धीरे धीरे बढ़ता गया। इनको 4-5 बार नोटिस दिया। जब भी नोटिस जाती थी, जब ये एकदम बौखला जाते थे। उसके बाद में फिर एक आदेश आया कि जो 2 गनर इनके पास फ्री रहेंगे और एक गनर जो है 25% पे रहेगा। इस तरीके से इनके पास जो है कुल मिला करके 68,664 रुपये बकाया है। माननीय विधायक जी कहते हैं कि मैं थानों में भ्रष्टाचार को रोक रहा हूं, इसलिए हमारे खिलाफ जो है डकैती का मुकदमा दर्ज कराया गया है। ये कौन सा कम भ्रष्टाचार है कि आप सरकारी राजकोष में पैसा नहीं जमा कर रहे हैं? इसका जवाब दें वो, और अगर उन्होंने कभी जमा किया हो तो इसकी रसीद दिखाएं। 2 सिपाही लगा दिए, उनमें से एक ठाकुर सिपाही लगाया जो उनका दूर का रिश्तेदार होता था। मैंने पता किया कि कोई ठाकुर ही ढूंढ के लगा दें जो उनका दूर का रिश्तेदार होता था। उसके बाद में ठीक 3-4 दिन के बाद में उन्होंने फिर मुझे फोन किया कि ये 2 सिपाही जो आपने भेजे हैं आरआई साहब, इनको बदल दीजिए, इनको गेट खोलने में शर्म आती है और अच्छे सिपाही हमें दीजिए जो सुलझे हुए हों। तो 2 ये बदले गए, फिर हमने 2 भेजे। इसी तरीके से एक सिपाही जो था उसका ट्रांसफर हो गया था,
तो उनके यहाँ कुल 31 सिपाहियों की ड्यूटी 31 बार बदली हुई, जिसमें से 2 सिपाही दोबारा गए और 1 सिपाही स्थानांतरण पे चला गया। 3 सिपाही महोदय जी के विधायक जी के कहने पे बदले गए। उनके यहाँ 3 गनर रहते हैं। 1.5 साल में 29 सिपाहियों की बदली करना कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। जब आदमी छुट्टी जाएगा और किसी का नहीं जाने का दिल है और मानसिक रूप से वो गनर ड्यूटी करने के लिए माननीय विधायक के लिए तैयार नहीं है, तो उसको भेजना मेरे समझ से परे था, मुनासिब भी नहीं था। जिस दिन विधायक जी यहाँ आए थे क्या हो सकता था? जिस दिन विधायक जी यहाँ आए थे, अगर मैं खामोशी से ना बैठता, मैं अगर थोड़ी सी भी हरकत करता, तो जो उनके कम से कम 10-12 आदमी यहाँ बैठे हुए थे, हमारे SIAP श्री राजेंद्र सिंह यादव थे, उनको उठा करके बाहर उनके आदमियों ने कर दिया था और वो मेरी मेज ऐसे करके थपथपा रहे थे। अगर मैं जरा से भी कुछ बोलता तो उनके पास असला था, वो मुझको सीधे मार देते, सेकंड कुंडा कांड हो जाता। और उसके बाद में मैं खामोश रहा। उसके बाद उन्हीं के साथी एक आदमी ने मुझको उठा करके कहा, अरे भाई साहब आप बाहर चलिए। मैं बाहर चला गया। वो मुझे कुछ सुलझा हुआ आदमी लगा, मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं पहचान सकता हूँ। मैं यहाँ उठ करके जैसे बाहर गया तो यहाँ पे बाहर सुभाष चंद हेड कांस्टेबल जो उनकी वीडियो कर रहा था चोरी से, वो मेरी जानकारी में भी नहीं थी। और अगर तो उन्होंने दिया देख, जब भीड़ हटी तो जिस सिपाही के सामने गेट पे वो खड़ा था, भीड़ हटी तो उन्होंने देख लिया। उसके बाद में उसको दौड़ा करके कैमरा छीनना। वो सिपाही क्वार्टर गार्ड की तरफ भागा। मैंने सोचा अगर ये क्वार्टर गार्ड की तरफ सिपाही भागता है और विधायक जी के साथ में जो ये 20 लोग 25 लोग हैं, ये भी क्वार्टर गार्ड के अंदर दाखिल होते हैं, तो संतरी लामुहाला फायर कर देगा। इसलिए उस सिपाही को मैंने बुला करके और कैमरा उनके सुपुर्द करा दिया और वो मुझको जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। उसके बाद में श्रीमान क्षेत्राधिकारी लाइंस महोदय सतप्रकाश यादव साहब आए और उन्होंने उनसे पूछा विधायक जी से कि क्या बात है। उन्होंने कुछ नहीं, हमें किसी से कोई बात नहीं करनी है, मुझे इस आरआई को ठीक करना है, इतना कहते हुए वो चले गए। उसके बाद मैंने रिपोर्ट बना के मुकदमा। आज क्या हुआ? आज मुझे निलंबित किया गया है। इसमें माननीय पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय श्री प्रकाश डी साहब के आदेश से मुझे निलंबित किया गया है। इसमें आरोप ये है कि ठाकुर रक्षा में लगे गनरों को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाए बिना ही बार बार बदले जाने के आरोप में ये मुझे लगा हुआ है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि माननीय विधायक जो छर्रा साहब हैं, इनके साथ में जो गनर लगते हैं उनके बारे में उच्च अधिकारियों से आदेश लेने की जरूरत है कि सबके बारे में उच्च अधिकारियों के आदेश लेने की जरूरत है। गनर तो पुलिस लाइन से लगते हैं, किसी भी उच्च अधिकारी के आदेश से गनर नहीं लगते हैं। और ये जो गनर लगाए गए हैं, ये इस पे रजिस्टर रहता है, सभी अधिकारियों के हस्ताक्षर होते हैं और गनर ड्यूटी मैं नहीं लगाता हूँ। गनर ड्यूटी यहाँ से लगती है, फिर वो मेरे सामने आता है, मैं उससे पूछता हूँ कि हाँ भाई जाना है, ठीक है, वो तैयार होता है तो जाता है। और जो भी लास्ट में बताइए, आपको सस्पेंड कर दिया गया तो इसे क्या मानते हैं, मतलब आप क्या कहेंगे? मुझे जो सस्पेंड किया गया है, मैं इसको अपने अधिकारियों का आदेश मानता हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री के जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी को मैं बहुत ही इंसाफ पसंद मानता हूं। सन 1985 में जब मैं सिपाही था तो मैं PSC में बैंड बैरिक में मैं इनकी गार्ड में रहा था। मैं तब से जानता हूं ये बहुत ही विवेकशील इंसान है। इनकी समझ में बात नहीं आई है। जिस दिन इनको पूरी प्रकरण की जानकारी हो जाएगी उस दिन ये मुझे अपने आप बहाल करवा देंगे।